तो विराग जी, क्या ये जैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे उद्योगपति बहुत सारे मीडिया घरानों में पैसा लगाते हैं या मीडिया घरानों को अपने पॉकेट में रख लेते हैं ताकि अपने बिजनेस में उनका इस्तेमाल किया जा सके, सरकारों को पटाया जा सके, मनाया जा सके, धमकाया जा सके, वही विश्व स्तर पर एलन मस्क ट्विटर के जरिए करेंगे? उससे बड़े स्तर पर अगर मैं पौराणिक तरीके से इसको बताऊं कि जैसे संजीवनी बूटी थी और संजीवनी बूटी लोगों के एक जीवनदायिनी थी, तो जो मीडिया है वो सरकारों के लिए, नेताओं के लिए संजीवनी बूटी है। और मस्क ने पूरे द्रोणगिरी पर्वत पर कब्जा कर लिया है। तो वो इसके बहाने वो न सिर्फ सारी सरकारों को, मुझे नहीं मालूम है, कुछ दिनों बाद खुलासा होगा कि क्या इसके पीछे ट्रंप भी उनके सहयोगी हैं, क्योंकि जब बार बार बोलते हैं कि मेरे विरोधी भी इसमें शामिल होंगे तो वो ट्रंप का उदाहरण देते हैं। तो इसमें पहला उनका उद्देश्य है अमेरिका की सत्ता में काबिज होना, दूसरा उद्देश्य है अन्य सरकारों में काबिज होना, तीसरा उद्देश्य है अपने बाकी कारोबारों को आगे बढ़ाना। और जो हेट स्पीच वगैरह की बात है, ये उनके लिए, उनका एजेंडे में है ही नहीं है। अगर सरकारें चाहेंगी तो हेट स्पीच बढ़ाएंगे, अगर सरकारें नहीं चाहेंगी तो हेट स्पीच नहीं बढ़ाएंगे। लीजिए मैं भारत की एक बात करता हूँ, अमिताभ जी ने भी बात की थी कि परिवहन मंत्री ने क्या बात बोली। हम सब लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करते हैं और एक ऐसा एक पूरा माहौल बना दिया गया है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बैटरी से जो पर्यावरण को नुकसान होता है उसकी कोई चर्चा नहीं होती है। और कन्वेंशनल जो वाहन का बाजार है उसको किस तरीके से नष्ट किया जा रहा है और जिसका सीधा फायदा मस्क को मिलेगा। अब रोड टैक्स, कन्वेंशनल वाहनों के लिए रोड टैक्स बढ़ाया जा रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन बढ़ाया जा रहा है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए फ्री, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए सब्सिडी, कन्वेंशनल वाहन बाजार के लिए और ज़्यादा टैक्सेशन, सरकारी खर्चे पर उनके लिए वाहन चार्जिंग, सरकारी खर्चे पर अलग। तो एक आप उस वाहन इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं और उसके जो डिमेरिट्स हैं वो आगे नहीं आती हैं। ये एक छोटी सी बात है। ये देखिए 2004 से इसकी शुरुआत होती है, जब जुकरबर्ग ने मानव सेवा के नाम पर फेसबुक बनाया और उसके बाद जब उनके मुंह में खून लग गया कि किस तरीके से हम पूरी मानवता पर कब्जा कर सकते हैं। अभी सबसे बड़ी बात जिस पर चर्चा नहीं हो रही है कि ट्विटर का जो या फेसबुक का जो एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट से ये बात हमने 2012 में के एन गोविंदाचार्य मैटर में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने बोली थी और इन किसी कंपनियों ने उस नियमों का नहीं माना। उस एग्रीमेंट से पूरा डेटा पर इनका अधिकार है, सारे वीडियो, सारे फोटो, सारे कंटेंट, और ये सारा कंटेंट एक झटके पे मस्क की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी। उस कंटेंट को, उस डेटा को जब वो मोनेटाइज करेंगे, उनका इन्वेस्टमेंट तो बड़ा छोटी चीज है। हमें इसको बहुत बड़े परिदृश्य में देखना है कि वो कल के दिन हिंदुस्तान के किसी मैगजीन या मीडिया हाउस को बोलेंगे कि अगर तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखी, दिखाई, तो आपकी ट्विटर में प्रेजेंस खत्म हो जाएगी। और जब फ्री स्पीच की बात होती है तो फ्री स्पीच एक कंपनी किस तरीके से रोक सकती है, आपकी रीच को कम कर सकती है, आपकी रीच को बढ़ा सकती है, आपके वेरिफिकेशन को दे सकती है, आपके वेरिफिकेशन को हटा सकती है, आपको ट्रेंडिंग बना सकती है, आपको ट्रेंडिंग खत्म कर सकती है, आपके फॉलोवर को बढ़ा सकती है। कल के दिन मस्क जिस तरीके से बिजनेस चलता है, वो फॉलोवर्स के बेचने खरीदने का धंधा कर सकते हैं, जो अभी ब्लैक मार्केट में जो धंधे होते हैं। क्योंकि मस्क इस पूरे ट्विटर की डील में उनके 4 स्वरूप निकलते हैं। पहला, वो ट्विटर के बहुत बड़े प्लेयर हैं, उनके पास भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। दूसरा, वो एक ट्विटर को अब अपना जेबी ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं जो अपने हिसाब से चलाएंगे। तीसरा, ट्विटर में उनके अपने अदर इंटरेस्ट हैं। और चौथा, वो सरकारों को किस तरीके से निर्धारित करना चाहते हैं वो। तो ये मस्क बेसिकली एक स्वर्ण मृग वाले मारीच हैं, और वो मारीच का लक्ष्य क्या है हमको नहीं पता है, लेकिन ये बात निश्चित तौर पर है, क्योंकि जो उनकी योजना है, जो उन्होंने बोला था अंतरिक्ष में जो वो बस्तियां बनाना चाहते हैं, तो अंतरिक्ष में बस्तियां बनाने के लिए अगर उनको धरती को उजाड़ना पड़े तो उजाड़ने में परहेज नहीं करेंगे। जिस तरीके से एक बिल्डर होता है, उसको एक पुरानी बस्तियों को उजाड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है और उसको नया फ्लैट बनाना होता है। तो इनको मानवता, फ्री स्पीच, ये सारी बातें इनके लिए सिर्फ एक नैरेटिव हैं, क्योंकि इन्होंने मस्क ने मास्क पीरियड में अपनी संपत्तियां 10 गुना बढ़ाई। जब पूरी मानवता कराह रही थी
कोरोना से, उस समय उनकी संपत्ति 10 गुना कैसे बढ़ी। हम बात करते हैं कि बड़े बड़े का आज फेसबुक ने अपना पूरा डेटा, व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक के माध्यम से मोनेटाइज कर लिया। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम तीनों 2016 में इंटीग्रेट हो गए, हमें नहीं पता। ये पूरी मानवता जो कई हजार साल में आगे बढ़ी है, और हम सोचते हैं कि इंटरनेट और सोशल मीडिया डेमोक्रेसी के लिए, फ्री स्पीच की सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है। हम बेसिकली उन बड़े दैत्यों के हाथ में खेल रहे हैं। तो अगर उनकी इच्छा होगी वही चीजें होंगी। और उस बेसिकली अगर इसको एक लाइन में बोलें, विश्व में विचार के पावर बटन का कंट्रोल मस्त हासिल करना चाहते हैं।